आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। नमस्कार, मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रीतमपुरा हैरी क्रिकेट एकेडमी में, जहां पे बहुत सारे खिलाड़ियों ने खेल के और इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एकेडमी के कोच मिस्टर हैरी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस एकेडमी की विशेषता। थोड़ा सा परिचय एकेडमी का। मैं जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी लगभग पिछले 24-25 सालों से चला रहा हूँ दिल्ली की इस प्रांगण में, दिल्ली के इस क्षेत्र में। पहले मैंने पश्चिम विहार से स्टार्ट किया था, जो कि स्टार्ट करते करते रानीबाग एरिया में आ गया। रानीबाग से अब तक मैं लगातार मान पब्लिक स्कूल, ओलंपिक कला भी मैंने रन किया, इवन देन केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार में भी रहे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा हमारा एक एक्सपीरियंस है लगभग एकेडमी चलाने का, जो सर्वाइव भी किया, कई हमने संघर्ष का भी सामना किया। तो उसके बावजूद आज हम फिर भी सक्रिय हैं अपने इस कार्य में। संघर्ष से सफलता। हाँ। सफलताएं क्या क्या रही? सफलताएं अभी तक हमारे पास जितने बच्चे जिन्होंने मेरा थोड़ा सा भी, अगर कहते हैं कि किसी गुरु का कहना मान लें, गुरु कैसा भी हो, चाहे उसे कोई कहते हैं बैट पकड़ना नहीं आता, कोई कहता है उसे गेंद करनी नहीं आती, जिस तरह से हमारी क्रिकेट की फील्ड में होता है जेलसीज की नेचर से, तो उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा समझता है नहीं यही मेरे गुरु हैं, तो उसको समझ जाता है, तो गुरु भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो गुरु भावना जो होती है ना, वही आगे बच्चों को लेके जाती है। तो इस वजह से कई खिलाड़ी हमने इस तरीके से दिए कि कुछ बच्चों की मेहनत होती है, ऐसा नहीं कि बिना बच्चों की मेहनत के या बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के या उनको किसी तरह का और भी कोई योगदान मिलता रहे, तो वो आगे बढ़ते हैं, समय भी देते हैं, अपना पढ़ाई से भी होते हैं। नए बड़े नाम में आता है, देखो प्रविंदर रवाना सन 2003 में मेरे पास आए थे 16 साल की उम्र में। वो एक बैच ऐसा था कि बहुत अच्छा बैच था, हम बेंगलोर में टूर्नामेंट खिला के लेके गए, उनको सिलेक्ट भी किया था मैंने। तो सिलेक्ट करने के बाद वो बेस्ट बॉलर वहाँ भी रहे बेंगलोर में, 2003 की बात बता रहा हूँ। और 2009 में उन्होंने इंडिया में पदार्पण कर लिया था, तो वो तब भी वो बेंगलोर में ही थे। वो इत्तेफाक था हमारा एक। तो पर ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने उसे प्रॉपर कोचिंग दी, पर ये जरूर कहूँगा उसे मैंने सेलेक्ट किया था सबसे पहले, और मेरे पास ही सबसे पहले सिलेक्शन देने आए थे दिल्ली के अंदर। तो वो एक वक्त था केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार का, जब हैरी एकेडमी वहाँ चलती थी। तो आज वो दिल्ली के चेयरमैन बने हुए हैं, बॉलिंग कोच बने हुए हैं हमारी दिल्ली DDCA के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक स्टूडेंट जो है इस लेवल पे आया। उसने इंडिया रिप्रेजेंट किया, IPL भी खेला पंजाब किंग्स 11 से। तो वो प्रदर्शन उसको काफ़ी अच्छा रहा, पर उसके बावजूद उन्होंने जो भी रिटायरमेंट की, उसके बाद ये हमारी सिलेक्शन पोस्ट पे आ गए। तो उसके बाद नंबर आता है अभिमन्यु ईश्वरन का। अभिमन्यु ईश्वरन जो है सन 2003 में ही मेरे से जुड़े थे, 3-4 से जुड़े थे। तो वो उसके बाद हमने उनको प्रमोट किया था बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मैंने किया था अभिषेक रमन को। वो दोनों बच्चे, अभिषेक रमन बाल भारती स्कूल पीतमपुरा का स्टूडेंट था और वो मेरे एकेडमी का स्टूडेंट था। तो दोनों को हमने इकट्ठे ही एक ही टाइम पे प्रमोट किया था बंगाल में। तो आज उन्होंने बड़ी सफलता के साथ अपने नाम को पहचान दी ली है। अभिमन्यु तो अभी इंडिया की टीम में आ चुके हैं डेज के क्रिकेट के अंदर, और इंडिया A के कप्तान भी रहे हैं पीछे बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने विनिंग भी की है। तो विनिंग कैप्टन को इन्होंने इंडिया में पदार्पण कराया, काफ़ी लंबा समय लगा जरूर, पर क्या है कि नंबर ऑफ सेंचुरीज है उनके नाम पे। उसके बाद अभिषेक रमन इंडिया भी सब खेले हुए हैं, वो भी उन्होंने भी अपना सफलताएं अर्जित की हैं। और उसके बाद नाम आता है गगन सोढी, और दिल्ली स्टेट 19 खेले, 23 की स्क्वाड में रहा है, साउथ अफ्रीका खेले। तो ऐसे गुलजार सिंह खेले दिल्ली स्टेट। फिर उसके बाद हमारे हरप्रीत सिंह हैरी USA माइनर लीग खेल रहे हैं इस वक्त। तो ये सब बच्चे जो तैयार किए जाते हैं, या सागर मेहता था वो अंडर 14 खेला था। अभी करंट में जो हिमांशु सिंह है, जो कि अभी बिहार से खेल के आए हैं। अमित सोतिया बिहार रणजी ट्रॉफी के ओपनर बन के रहे पिछले साल। तो कुछ चीज़ें जब बढ़ती हैं, और लड़कियों में खासकर, वुमेन एकेडमी चलाता हूँ जब मैं, तो उसके अंदर इस वक्त आज तक मैंने इसी साल सन 2023 की बात कर लो या 22 का एंड कह लीजिए, उसके अंदर हमने 5 लड़कियां दिल्ली स्टेट को दी हैं एक ही जगह से। तो ये मैं अपने आप में, तो मैं किसी भी एंगल से सोचूंगा तो दिल्ली के अंदर अगर एक टीम जो प्लेइंग 11 की होती है, उसमें अगर 4 लड़कियां हमारी एकेडमी खेल रही हो एक ही जगह से, तो बड़ी बात है। इसमें कहने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। तो ये हम अपने मुंह से मियाँ मुट्ठी बने, वो भी बड़ी बात नहीं, पर समझना पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमारी बच्चा कैसे खेल रहा है, किस एंगल से खेल रहा है, कितना प्रयास किया गया या कितनी मेहनत की गई, बच्चे की कितनी मेहनत है, वो सब पेरेंट्स को समझना है। छोटी छोटी बच्चों के लिए BCCI ने जो अभी अंडर 15 का इन्होंने सिलेक्शन रखा, और BCCI ने जो नई चीज़ पैदा की कि 15 से स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। पहले अंडर 19 से होता था। 15 जो इनका पहला कैटेगरी बनाई है,
ये एक लाजवाब कैटेगरी है। उसके साथ ही आईपीएल, देखिए आईपीएल का आगाज़ हुआ है सबसे महंगा वुमेन क्रिकेट एकेडमी के अंदर। वुमेन आईपीएल कितना महंगा बिका अकॉर्डिंग टू, अगर कंपेयर करते हैं तो 2008 में जब ये आईपीएल की बोली लगी थी से पहली हमारी मेल की, तो उससे भी ऊपर का दाव लगा है। अंबानी जी ने जो अदानी उन्होंने खरीदा है, अभी अहमदाबाद टीम खरीदी है 1289 करोड़ रुपए में, सबसे बड़ी बोली है। तो लड़कियों को इतना कितना फ़ायदा होने वाला है। जी, परिचय करवाएं अपने। हिमांशु सिंह जी हैं, ये हमारे जो खिलाड़ी हैं, ये बिहार से अभी खेल के आए हैं करंट में, और अभी इनका संघर्ष काफ़ी लंबा रहा और हमने बंगाल भी इनको भेजा था। हैरी एकेडमी के साथ आपका एसोसिएशन और कैसी यात्रा रही अब तक? सर मेरी यात्रा बहुत ज़्यादा टफ थी शुरुआत से ही। यहाँ बहुत कुछ सीखने को ही मिला। जितने मेरे साथ के दोस्त थे वो सारे ही स्प्रेड हो गए, सारी जगह चले गए अपने अपने फील्ड में, लेकिन एक मैं अकेला अभी तक यहाँ पर हैरी सर के पास रहा हूँ। मेरा स्ट्रगल बहुत हार्ड है, बहुत जगह खेला है, ऑल ओवर इंडिया ही मैंने क्रिकेट देखा है, लेकिन यहाँ पर अब जाके थोड़ी सफलता स्टार्ट हुई है मेरी। फर्स्ट स्टेप है ये मेरा अंडर 25 BCA से। अभी मैं करंट में खेल रहा हूँ, लास्ट मैच खेल के आया था। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिला वहाँ से। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे कहाँ तक ले जाती है हमारी किस्मत। सपना क्या है, भविष्य क्या? मेरा सपना ये है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इन फ्यूचर। मेहनत करूँगा उस हिसाब की कि अपने आप को उस काबिल बनाऊँ, अपनी एकेडमी का नाम रोशन करूँ और अपने इंडिया को सबसे पहले रिप्रेजेंट करूं। बिहार के खेलने का पूरा एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, कैसे शुरुआत हुई? और सर वहाँ मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा था, लीग में खेल रहा था, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही काफ़ी टाइम। फिर वहाँ खेलते खेलते थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ कंडीशंस अलग है, यहाँ से तो बिल्कुल डिफरेंट है। अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशंस होती है, तो वहाँ पर अडेप्ट करना होता है हमें वो सारी चीज़ें। तो उसको अडेप्ट करते करते फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट खेले, डिस्ट्रिक्ट में रन करे, हेमन ट्रॉफी होती है वहाँ भी रन किए, और फिर वहाँ जाके कैंप किया। कैंप में सेलेक्टर को पसंद आया, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2 मैच मेरे को बिठाया गया एक स्क्वाड से बाहर, फिर तीसरे मैच में मेरे को मौका दिया। वहाँ पे मैंने अपना बेस्ट दिया, जितना मेरा बेस्ट था। तो वहाँ खेले थे पुणे लास्ट मैच, तो वहाँ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा पूरी ऑल ओवर टीम का, लेकिन हाँ हमने अपना बेस्ट दिया क्योंकि इतनी बड़ी टीम महाराष्ट्र के साथ खेल रहे थे हम। तो वहाँ भी सेलेक्टरों ने शाबाशी दी थी और अब यहाँ दोबारा आ गए। जितनी सफलता अब तक मिली है, नए बच्चों के लिए आपका संदेश क्या है? यही है कि हार्ड वर्क करो और कभी अपने सपनों को छोड़ो मत, उसके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। किसी भी चीज़ के लिए अपना सपना पूरा करो, जितना हार्ड वर्क हो सके करो। अंडर 50 आज तक कैसा एक्सपीरियंस है ये? अंडर 50 में आप ये देखिए बैनर लगा हमारा कि एक्सपीरियंस बहुत गहरा है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। जिस तरह से ऐसा लगा कि हम इंडिया खेलने आए, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक कोरोना के बाद एक नया जो चैप्टर शुरू हुआ हमारे क्रिकेटर्स के लिए, वो था अंडर 50+। 50+ क्या मतलब था? 50 साल से ऊपर के जितने खिलाड़ी हैं या जो खेलना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से विहीन होते जा रहे थे, जिन्होंने भी कोरोना टाइम देखा है बड़े नज़दीकी से, उनके लिए खुशी का एक माध्यम था। उस खुशी को ढूंढने के लिए जो क्रिकेटर लोग अपने अपने रास्ते जाते हैं, कोई धर्म की आड़ में जाता है, कोई कहीं जाता है, किसी क्षेत्र में चला जाता है, तो चाहे उसे बैट में चला जाए या गुड में चला जाए। तो हमारे लिए क्रिकेट ही सबसे बड़ा जीवन था, जो क्रिकेट के साथ जुड़े हम वापस दोबारा। हमने कहा हमने खेलना वापस दोबारा शुरू करते हैं। तो ठीक है, कोरोना ने डिस्टर्ब बहुत किया हमें, तो पर फिर भी जब हमने खुशी ढूंढनी चाहे, तो जब कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह होती है, तो वही हमने आसार देखा, तो हमने उसको अपने अंदर अपने उसके BCI के अंदर एंटर किया किसी एंगल से। क्योंकि क्रिकेटर होने के नाते पुराने लोग कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा जी, क्योंकि पहले भी हमने बहुत अच्छे अच्छे डोमेस्टिक रिकॉर्ड बनाए थे, तो उस वजह से ही उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद आज मैं नॉर्थ जोन में जम्मू टीम लेकर गया था, तो एज ए कैप्टन गया था, तो कैप्टन बना। और किसी एंगल से अभी मैं चेन्नई खेल के आया, VCI, उससे बाद MP खेल के आए, सेकंड में इंटर जोनल टूर्नामेंट खेल के आए, उससे पहले इंटर जोनल चेन्नई खेले थे। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो रही है, वर्ल्ड कप भी इसका शुरू हो चुका है, 60+ वर्ल्ड कप भी होता है। तो ये ऐसा नहीं कि उम्र की कोई सीमा तय है इस क्रिकेट के अंदर, तो उम्र के हिसाब से भी हर चीज़ मिलने जा रही है। जब जिस तरह क्रिकेट बढ़ रहा है, क्रिकेट में इतना कुछ आपने अभी देखा, मैंने बताया था अभी, जैसे IPL लड़कियों का शुरू हो गया। जो लड़कियाँ पहले सेलेक्टर बनी हैं, सेलेक्टर से पहले जो खेलती थी, उनके लिए IPL एक
मतलब उनके लिए तो बिल्कुल नया सपना है। जी बिल्कुल। जैसा हैरी सर ने बताया कि उम्र किसी भी खेल का में बाधा नहीं हो सकती, और उसी जुनून के साथ हैरी एकेडमी न केवल खुद बल्कि अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेटर खिलाड़ी तैयार कर रही है जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।